हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। सो आज के इस वीडियो में हम अपना एनिमल किंगडम जो बचा हुआ है वो कवर करने वाले हैं। इसमें हम फाइलम रीड करेंगे आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा। ये सारे फाइलम हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो हम वी वर ऑन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, देखो आर्थ्रो का मतलब क्या होता है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स पे वो सभी ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनके अपेंडेजेस मतलब फीट्स, लेग्स की बात हो रही है, जो मूवमेंट के लिए ऑर्गन यूज किया जाता है। अपेंडेजेस वो कैसे होंगे? जॉइंटेड होंगे। ओके, तो किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा में अगर हम बात करें तो सभी इंसेक्ट्स जो रखे गए हैं वो कौन से फाइलम में रखे गए? आर्थ्रोपोडा में रखे गए। जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम है। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम अमंग ऑल द 11 फाइलम वी नो। सभी में से सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोडा फाइलम में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिट्री कैसी है? बायलेटरल सिमिट्री है कि आप इसको 2 इक्वल हाफ्स में ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इट विल बी हैविंग 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ठीक है, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होगी। कौन कौन सी होंगी वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट है तो मतलब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके, अब देखो इनके बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन है जो काइटिन का बना हुआ है। तो एक्सोस्केलेटन कैसा है? काइटिनियस है। जो इनकी बॉडी है वो डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इसमें देखो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर मैं कॉकरोच का एग्जांपल देखूं, ठीक है, तो कॉकरोच कुछ इस तरह का होता है। कॉकरोच, दिस इज द हेड ऑफ द कॉकरोच, दिस इज द थोरैक्स रीजन एंड दिस इज द एब्डोमेन रीजन। ठीक है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन में डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए ही इनका नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा नाम पड़ा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन के नाम पर इनके पास गिल्स है। कुछ इंसेक्ट्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास, कुछ आर्थ्रोपोड्स के पास गिल्स है, कुछ के पास बुक गिल्स है, बुक लंग्स है, किसी के पास ट्रैकियल सिस्टम है। ओके, सो दीज आर द ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन विच आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ आर्थ्रोपोडा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई ट्यूब्स, वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है। जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली बात है ब्लड में। जैसे अगर हम ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि हमारे पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेसल्स है, जैसे कि आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, ये प्रेजेंट है सर्कुलेट करने के लिए। लेकिन अगर हम आर्थ्रोपोड्स में बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई ब्लड वेसल नहीं है। बॉडी कैविटी में ही ब्लड भरा हुआ होता है और ऑर्गन उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं, डूबे हुए होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं ऑर्गन्स आर बाथ इन द ब्लड। ब्लड में नहाए हुए होते हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स देखें तो वो बाथ नहीं है ब्लड में। ठीक है, बिकॉज जो ब्लड है वो वेसल्स में फ्लो करता है। तो जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है सर्कुलेशन के लिए, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? ओपन टाइप। तो आर्थ्रोपोड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट, सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स क्या है कि जो आपको सेंस दे, ठीक है, जो उनको सेंसेशन, कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करे। तो सेंसरी ऑर्गन के नाम पे उनके एंटीने प्रेजेंट है। एंटीने आपने कॉकरोच के देखे होंगे, दो ऐसे निकले हुए होते हैं, दीज आर एंटीनास। मूछ जैसे जो निकले हुए होते हैं कॉकरोच के, वो क्या होते हैं? एंटीने होते हैं, वो सेंसरी होते हैं। ठीक है, देखो जब आप कॉकरोच के पास जाते हो या फिर उसको हाथ लगाने की भी कोशिश करते हो, वो हाथ लगा ही नहीं पाते, वो फटाफट से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? क्योंकि एंटीने उसके सेंस कर लेते हैं
सराउंडिंग्स को, ठीक है। तो एंटीने प्रेजेंट है, आईज प्रेजेंट होती है। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में कंपाउंड आई प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ओके। एक्सक्रीशन के लिए मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट फॉर द एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोड्स। डायोसिस होते हैं, मतलब कि जो सेक्सेस है, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का आर्थ्रोपोड्स में, वो कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है वो जनरली इनडायरेक्ट होती है, मतलब बीच में क्या होगी, लार्वल स्टेजेस होंगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं आर्थ्रोपोड्स के। देखो जो आर्थ्रोपोड्स में बहुत ही सादा इंसेक्ट सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे जो हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे नहीं होते, डिजीज कोज करते हैं, तो उन सभी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स में आपका एपिस आ जाएगा। एपिस किसका साइंटिफिक नेम है, हनी बी का, ठीक है। तो एपिस अगर आप वर्ड याद रख लेते तो उससे समझ जाना हनी बी की बात हो रही है। इसके जो डिफरेंट स्पीशीज है, एपिस सेरेना है, एपिस मेलिफेरा है, एपिस डोरसाटा है, ये सारे स्पीशीज है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सभी हनी बी की स्पीशीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिस सेरेना, एपिस डोरसाटा, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। ये सारे स्पीशीज हैं किसकी, हनी बी की स्पीशीज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल क्लास 9th में जो एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर है, फूड प्रोडक्शन वाला, फूड क्रॉप एंड प्रोडक्शन, वहाँ पे ये नाम दिए हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हनी बी की स्पीशीज को के बारे में पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम है, जिससे हमें सिल्क मिलता है, राइट। नेक्स्ट इज लेसिफर। लैक इंसेक्ट को लेसिफर कहते हैं, साइंटिफिक नेम लेसिफर है, जिससे लाख बनता है, ठीक है। जो लाख बनता है वो इसी से बनता है, लेसिफर से, ठीक है। अनदर वी हैव वेक्टर्स। जो आर्थ्रोपोड्स में वेक्टर, देखो जो हमारी डिजीज होती है, मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है, ठीक है, ये हमें किससे होती है, देखो जो डेंगू है वो हमें डेंगी वायरस से होता है, जो मलेरिया है वो हमें प्लाज्मोडियम से होता है, मच्छर से नहीं होता। कभी भी ये कंफ्यूज मत करना, जो कॉजिंग एजेंट है, ठीक है, जो कॉज कर रहा है डिजीज को, वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उस डिजीज को कैरी करने वाला आप तक कोई और हो सकता है। तो जो उस डिजीज को आप तक कैरी करेगा उसे हम वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं एनोफिलीज की बात कर लेती हूँ। एनोफिलीज क्या है, ये मॉस्किटो है, इट इज अ मॉस्किटो, ठीक है। जो देखो जो हमें मलेरिया होता है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ प्रॉपरली। जो मलेरिया है हमें इस मच्छर के काटने से होता है, ऐसा हमने सुना है अभी तक। इसी मच्छर एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, लेकिन क्यों, एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से तो होता है, लेकिन क्यों होता है उसके काटने से, क्योंकि बेटा क्यों होता है एनोफिलीज मॉस्किटो के मच्छर काटने से, क्योंकि एनोफिलीज जब मॉस्किटो जो है उसके अंदर क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स, प्लाज्मोडियम के स्पोर्स होते हैं। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम के स्पोर्स जब एनोफिलीज, कोई भी एनोफिलीज मॉस्किटो में जाएगा, और वो जिस एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम के स्पोर्स होंगे और वो मच्छर आपको काट लेगा, तो वो क्या करेगा, जब वो अपने स्टिंग को आपकी स्किन के अंदर डालेगा तो ये स्पोर्स भी आपके स्किन के थ्रू, उसके स्टिंग के थ्रू आपके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो मलेरिया कौन कोज कर रहा है, प्लाज्मोडियम स्पोर्स कोज कर रहा है, प्लाज्मोडियम कोज कर रहा है, लेकिन इस प्लाज्मोडियम तक को आप तक पहुंचाने का काम किसने किया, एनोफिलीज मॉस्किटो ने किया। तो एनोफिलीज क्या है, वेक्टर है, जो एज अ ट्रांसपोर्टर, मैसेंजर काम कर रहा है, ठीक है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, जो एज अ ट्रांसपोर्टर काम करता है किसी भी डिजीज कोजिंग एजेंट का टू द होस्ट, ओके। ऐसे ही क्यूलेक्स है, ऐसे ही एडीज मॉस्किटो जो कि डेंगी वायरस को कैरी करता है, ओके।
सो वेक्टर्स हम इन्हें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्रिगेरियस पेस्ट, जो हमारी क्रॉप्स वगैरह को खराब कर देते हैं उनको हम ग्रिगेरियस पेस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लोकस्ट हो गया, इसका कॉमन नेम लोकस्ट होता है। नेक्स्ट इज लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमुलस, इसको हम किंग क्रैब भी कहते हैं, ओके। Okay, next we have, next phylum is phylum मोलस्का। देखो, जो ये मैंने आपको वेक्टर वाला बताया है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझ लो कि वेक्टर्स क्या होते हैं, राइट। नेक्स्ट फाइलम इज मोलस्का। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। सिलोमेट मतलब ट्रू बॉडी कैविटी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल मतलब ऑर्गन का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, बायलेटरल सिमेट्री मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होता है, बॉडी के ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है। जो बॉडी होती है वो हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में डिवाइडेड होती है। अब देखो, ये जरूर याद कर लेना, जो बॉडी किस में डिवाइडेड है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। अब विसरल हम्प के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट होती है, जो क्या फॉर्म करती है, मेंटल फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, मेंटल फॉर्म करती है, दिस इज मेंटल, ठीक है। अब देखो, मेंटल के बीच में और विसरल हम्प के बीच में ये स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या है, रेड्यूला होता है, ठीक है। ये रेड्यूला क्या है, ये रेड्यूला मोलस्क को फीड करने में, फीडिंग हैबिट में उनको मदद करते हैं, ओके। डायोशियस होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेट है। ओवीपेरस है, मतलब एग ले करते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मतलब कि बीच में लार्वल स्टेजेस भी आती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर पाइला, एप्पल स्नेल जिसे हम कहते हैं, पिनेक्टेडा, पर्ल ऑयस्टर। जो पर्ल बनते हैं ना, वो इसी से बनते हैं, पिनेक्टाडा से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपिया, जिसको हम कॉमनली कटल फिश कहते हैं। लोलिगो, कॉमनली नोन एज स्क्विड। ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइज, पाइल्सिया, सी हॉर्स, डेंटलियम, टस्क शेल एंड कीटोफ्लोरा काइटो। तो इनके साइंटिफिक नेम के साथ साथ कॉमन नेम भी जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे पिनेक्टेडा इज अ कॉमन नेम ऑफ व्हाट, लोलिगो किसका साइंटिफिक नेम है, ये सब आपसे पूछ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम इज इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। देखो, इकाइनस वर्ड का मतलब ही क्या होता है, स्पाइनी, और डर्मा का मतलब क्या है, स्किन। डर्मा का मतलब है स्किन। तो इनके जो स्किन है वो कैसा है, स्पाइनी स्किन प्रेजेंट है। तो मतलब कि ये है कि जो इनका एंडोस्केलेटन है वो कैल्केरियस ऑसिकल से बना हुआ है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। रेडियली सिमेट्री प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बायलेटरल सिमेट्री थी आफ्टर द प्लेटीहेलमिन्थ्स, बट यहाँ पे इकाइनोडर्म में बायलेटरल रेडियल सिमेट्री है, बट जो इनका लार्वा होता है उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस इन विच लार्वा हैज बायलेटरल, बट जैसे लार्वा बड़ा होता है इनटू द अडल्ट, सिमेट्री कैसी हो जाती है, रेडियल सिमेट्री हो जाती है। नेक्स्ट इज दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट सिलोमेट, ट्रू बॉडी कैविटी है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, मतलब कि इट हैज 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस, माउथ एंड एनस 2 ओपनिंग्स इट हैज, ठीक है, कंप्लीट है। प्लस इनके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है। ये मदद क्या करता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है इनको लोकोमोट करने में, चलने में, लोकोमोशन में, इनको फूड को कैप्चर करने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, प्लस रेस्पिरेशन में भी इनकी मदद करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर एब्सेंट है। सेक्स
सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इज एस्टेरियासिस, एस्टेरियासिस मतलब स्टार फिश की बात कर रहे हैं। इकाइनस सी अर्चिन इज द कॉमन नेम, एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर कॉमनली नोन एज सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरिया ब्रिटल स्टार इज द कॉमन नेम ऑफ ऑफ्यूरा। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, दैट इज फाइलम हेमिकोडेटा। ठीक है, पहले फाइलम हेमिकोडेटा को क्या किया गया था, सब कोडेटा के सब फाइलम, कोडेटा फाइलम में एज अ सब फाइलम रखा गया था हेमिकोडेटा को, बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म इसको एक अलग फाइलम बना दिया हेमिकोडेटा, वरना पहले इसको कोडेटा में एज अ सब फाइलम रखा गया था, लेकिन अब इसका एक अलग फाइलम है हेमिकोडेटा। ठीक है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके कॉलर रीजन पे, मतलब कि जहाँ इनका कॉलर नेक वाला रीजन है वहाँ पे एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम स्टोमोकोड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले स्टोमोकोड कौन से फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में होता है, हेमिकोडेटा के फाइलम्स में स्टोमोकोड होता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स है ये। बॉडी जो कंपोज होती है वो किसकी बनी हुई है, प्रोबोसिस, दिस इज द माउथ पार्ट, कॉलर, नेक रीजन एंड द लॉन्ग ट्रंक दे हैव। ठीक है, लॉन्ग ट्रंक होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, मतलब कि ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ इनटू द ब्लड। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन के लिए एक पर्टिकुलर ग्लैंड प्रेजेंट है जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड इज प्रेजेंट। सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, बेलेनोग्लोसिस एंड सार्कोग्लोसिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हेमिकोडेटा। ठीक है, यही दो एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं दो को याद कर लो, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल्स नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइलम कोडेटा। तो फाइलम कोडेटा में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है जिनके पास क्या है, नोटोकोड है, एक डोर्सल होलो नर्व कोड है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, तो उन्हीं सभी ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। उनके पास बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब देख लेते हैं कोडेट्स। इससे पहले जितने भी हमने फाइलम पढ़े कोडेट से पहले वो सारे नॉन कोडेट्स थे, तो अब डिफरेंस देख लेते हैं कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में आखिर डिफरेंट है क्या। ठीक है, तो देखो जो कोडेट्स है उनके पास डोर्सल होलो सिंगल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे नर्व कोड या तो नहीं है, अगर है तो वो कैसी है, वेंट्रल है, सॉलिड है, डबल है, बट यहाँ पे देखो सिंगल है और होलो है। ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट है लेकिन नॉन कोडेट्स में नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है। हार्ट वेंट्रल है, वेंट्रल हार्ट इज प्रेजेंट, यहाँ पे डोर्सल हार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, पोस्ट एनल टेल कोडेट्स के पास है, यहाँ पे पोस्ट एनल टेल एब्सेंट है नॉन कोडेट्स के पास। यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, यहाँ पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल्स कोडेट्स के मैन, फिशेस, बर्ड्स, एम्फीबियंस, ये सब कोडेट्स में आते हैं। अर्थवर्म, फ्लैटवर्म्स, जेलीफिश, प्लेटीहेल्मिन्स, मोलस्क, ये सब आपके नॉन कोडेट्स में आते हैं। ओके, तो अब देखो जो फाइलम कोडेटा है उसको फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया। कौन कौन से हैं वो 3 सब फाइलम, यूरोकोडेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कोडेटा को फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। देखो यूरोकोडेटा जो सब फाइलम है, इनके ऑर्गेनिज्म जो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस सब फाइलम में होंगे, उनके पास नोटोकोड तो प्रेजेंट है बट लार्वल टेल भी ही होते हैं, मतलब लार्वल स्टेज पर ही होगी। एग्जाम्पल एसिडिया, सल्पा एंड डोलियोलम। ठीक है, नेक्स्ट सिफेलोकोडेटा, यहाँ पे नोटोकोड परसिस्टेंट रहती है, हेड टू टेल प्रेजेंट रहती है और थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट, थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ब्रेंकियोस्टोमा, इसको हम एम्फीऑक्सिस या फिर लेंसलेट भी कहते हैं। ओके, देखो यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा को दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को एक साथ हम प्रोटोकोडेट्स भी कह देते हैं। हमारा नेक्स्ट सब फाइलम, थर्ड सब फाइलम अंडर द फाइलम
कोडेट्स वर्टिब्रेटा है, जो कंप्लीट में एक बहुत बड़ा फाइलम बन जाता है, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अलग से, ठीक है। So this was all about today's lecture. I hope you liked my lecture. Do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka. Thank you so much.